क्या सब कुछ भगवान करते हैं? क्या जो कुछ होता है वो भगवान करते हैं? क्या भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता? अगर ऐसा है तो हम दंड क्यों भोगें? जब लोग कष्ट में होते हैं अथवा नहीं भी होते तो प्रायः यह सोचते हैं कि जो होगा मंजूर खुदा होगा, सब अल्लाह की मर्जी, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, सब कुछ उसके हाथ में है, उसके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, हम तो उसके हाथ की कठपुतली है, जैसा वो करता है हम वैसा ही करते हैं इत्यादि। लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो वेद, वेदांत, गीता, महाभारत आदि को भी नहीं छोड़ते। वो इनका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये रहे प्रमाण, होई ही सोई, जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा, अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। केनोपनिषद के तीसरे खंड में कथा है जिसमें अग्नि देवता वायु देवता के सामने भगवान ने एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ, उड़ाकर दिखाओ। देवता असमर्थ हो गए। अतएव इसका सार भी यही निकला जाता है कि भगवान के इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो इस प्रकार के अनेक प्रमाण तथा तर्क से भाग्यवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज में अंधविश्वास पनपता है। कुछ लोग इस सिद्धांत को मानकर पुरुषार्थ यानी कठिन परिश्रम नहीं करते और भगवान को दोषी मानते हैं कि आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया, और साथ ही तरह तरह की गालियां भी देते हैं। सब कुछ भगवान ही करते हैं, एक वाक्य में कहें तो उत्तर है नहीं। ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि हमारे ही ग्रंथों में निम्नलिखित प्रमाण हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा, अर्थात विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यानी भाग्य या सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। यानी जीव अज्ञानी है, वो अपने ही सुख दुख का विधान करने में असमर्थ है। अतएव भाग्य भरोसे रहना तो मूर्खता है ही, और जो ऐसा सोचते हैं कि कर्म करो फल तो अपने आप मिलेगा, वो भी मूर्खता है, क्योंकि कर्म तो जड़ है, अपने आप फल नहीं बन जाता। इसलिए भगवान कर्म का फल दाता है, जो कर्म अनुसार फल देता है। सब कुछ भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे कर्म का फल देते हैं। इसीलिए हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है। जो पुरुषार्थ नहीं करते और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, वो मूर्ख लोग, अज्ञानी हैं। इसलिए आलस्य और भाग्यवाद को त्याग कर पुरुषार्थ करना चाहिए। लोग कहते हैं कि कर्म हमारे अधीन है, किंतु उसका फल देना तो भगवान के हाथों में है। लेकिन यहाँ भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी आप आज जो बीज बो रहे हो उसी का तो पौधा उगेगा, वही एक दिन वृक्ष बनेगा। यानी आज आप जो कर्म कर रहे हो उसी का फल तो तुम्हें मिलेगा। तो फिर भगवान तो तुम्हें वही देगा जो तुमने कर्म किया है। अर्थात कर्म हमारे अधीन है तो उसका फल भी हमारे ही अधीन है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि आपके जीवन में इतनी प्रसन्नता, शांति और उल्लास और प्रभु के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये सब तो आप भी पा सकते हो, आप भी कर सकते हो। इसके लिए बस आप अपने कर्मों के प्रति यदि थोड़ा सा भी सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आपके जीवन में भी आ सकता है। हाँ, किसी के जीवन के में कम तो किसी के जीवन में अधिक। ये सारा खेल तो कर्मों का है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। यानी मनुष्य कर्म तो अच्छा करता नहीं है, लेकिन फल बहुत अच्छा चाहता है, यही उसकी समस्या है। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। आपके अच्छे कर्म क्या है, इस छोटी सी कहानी से समझे। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में भर लिए।
तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोल कर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं जहां चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहें तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा।